हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती का फाइनली आज जो है रिजल्ट जारी हो चुका है और कट ऑफ भी जारी हो चुका है। लेकिन मेरे जितने भी प्यारे भाई बहन हैं, जितने भी साथी हैं जो कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं या कट ऑफ क्लियर नहीं भी कर रहे हैं, तो रिजल्ट को लेकर कंफ्यूजन है। क्योंकि जिस प्रकार से पशु परिचर का रिजल्ट जारी किया था उसी प्रकार से इन्होंने जो है 4th ग्रेड का जो रिजल्ट है वो भी जारी किया है। तो इन्होंने क्या किया है, पूरे 21 लाख जो बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दी थी, जो बच्चा एग्जाम में बैठा है उसका पूरा का रिजल्ट निकाल दिया। ठीक है ना, हम पूरी चर्चा करेंगे, रिजल्ट को समझेंगे। क्योंकि काफी बच्चे मुझे इतने कॉल कर रहे हैं कि मुझे फाइनली मैं कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा हूं, मेरा व्हाट्सएप बंद हो चुका है, टेलीग्राम सब क्रैश हो चुके हैं। ठीक है ना, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा, इसलिए वीडियो बनाना जरूरी है। पहले हम रिजल्ट को समझते हैं, पूरी चर्चा करेंगे। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 10 मिनट की वीडियो होने वाली है। मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। इस वीडियो को शेयर करना, बारीकी से समझना, जिससे कि आप परेशान ना हो। ठीक है ना। हाँ, और घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर आपने मेहनत करी थी, आपके अच्छे नंबर थे, अच्छे क्वेश्चन आपके सही हैं, तो सिलेक्शन होगा आपका, है ना। हजारों बच्चे की कॉल मैसेज आए थे, कमेंट आए थे कि मेरे 80 सही है, 85 सही है, 90 सवाल सही है। तो आपका हो रहा है भाई, आपका हो रहा है। आप क्यों घबरा रहे हो? क्योंकि आपको रिजल्ट देखना नहीं आ रहा। ठीक है ना। अब यहां पर देखो, मुझे कॉल आया कि सर मेरा रोल नंबर शो हो गया। तो मैंने किया अच्छी बात है यार, शुभकामनाएं। बोले सर लेकिन मेरी 15 लाख रैंक है। फिर मैं थोड़ा रुक गया, मैंने कहा 15 लाख रैंक पे मैं शुभकामना दे रहा हूं। किसी ने बोला सर मेरी 36,000 रैंक है, तो शुभकामनाएं बनती है। तो थोड़ा उसको समझते हैं, कितनी रैंक तक फाइनल सिलेक्शन होगा, कैटेगरी वाइज आपका क्या मेरिट रहेगी, संपूर्ण विश्लेषण मैं आपको कर रहा हूं। देखो, पहली बात तो जो रिजल्ट आया है ना, जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट 21 लाख का आया है। जो रिजल्ट आया है वो पूरे जिन्होंने एग्जाम दी थी वो 21 लाख जो विद्यार्थी हैं, 21 लाख से ज्यादा विद्यार्थी थे, उनका रिजल्ट आया है। तो भाई जिन जिन साथियों ने भी एग्जाम दी थी उसका रोल नंबर मिलेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि 21 लाख के 21 लाख नौकरी लग गए भाई। वैसे तो नियम ये कहता है कि पीडीएफ में जिसका रोल नंबर आ जाए सिलेक्शन उसका होता है, ये डायलॉग है। लेकिन ये वो पशु परिचर वाला खेल कर दिया इन्होंने। सिंपल सा करना था यार, सिंपल सा होता है कि 1,08,000 अभ्यर्थी टोटल पास करने हैं, सारी कैटेगरी को मिला के, ऑल कैटेगरी के पोस्ट के हिसाब से सबको पास करके, पूरा सामान्यीकरण करके 1,08,000 बच्चों की पीडीएफ निकालते। और उस पीडीएफ को हम कहते हैं सिलेक्टेड कैंडिडेट की पीडीएफ। सिलेक्टेड कैंडिडेट की जो पीडीएफ है वो इनको निकालनी थी, लेकिन इन्होंने सिलेक्टेड कैंडिडेट की पीडीएफ ना निकाल के, दोस्तों सिलेक्टेड कैंडिडेट की पीडीएफ ना निकाल के 21 लाख का रिजल्ट जारी कर दिया। तो 21 लाख बच्चों का रोल नंबर इन्होंने जारी किया है और 21 लाख बच्चों की रैंक इन्होंने जारी की है। तो रैंक मतलब एक रैंक से लेकर 21 लाख रैंक तक आ रही है। तो पीडीएफ में रोल नंबर तो सबका शो हो रहा है जिसने रिजल्ट दिया है। तो क्या सिलेक्शन सबका होगा? नहीं, सिलेक्शन किसका होगा उसको समझना है। तो यहां पर दोस्तों सिलेक्शन किसका होगा, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो यहां पर ये ट्वीट था यहां पर जब आपका रिजल्ट आया था, रिजल्ट जब आपका आया था तो उस समय का जो ट्वीट था मैं आपको दिखाता हूं। जब रिजल्ट आया था उस समय का ट्वीट ये था। ठीक है ना, ये वाला था कि हमने 4th ग्रेड का रिजल्ट जारी कर दिया था, ये वाला ट्वीट था। ठीक है ना। हाँ, ये वाला ट्वीट था, जो मैं पूरा एक बार बता देता हूं आपको। पहले तो सबसे पहले कट ऑफ आई थी, है ना, सबसे पहले कट ऑफ आई थी। ठीक है ना, ये कट ऑफ को मैंने इस प्रकार से लिख लिया है। तो ये आपकी कट ऑफ रही है। इसमें जनरल कैटेगरी आपकी है। ठीक है ना, जनरल कैटेगरी एससी, ओबीसी, एसटी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये नॉन टीएसपी की मैं बात कर रहा हूं। टीएसपी की कट ऑफ आ चुकी है। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों मेल फीमेल की कट ऑफ है, आप देख सकते हैं। ये तो मार्क्स हैं, 200 में से मार्क्स सही है, और ये सवाल हैं कि 87 सवाल जिनके सही हैं वो डीवी के लिए जाएंगे जनरल में। फीमेल के 81 सवाल सही हैं। एससी में जिनके 75 सवाल सही हैं वो डीवी के लिए जाएंगे। 68 सवाल जिनके फीमेल में सही है वो डीवी के लिए। तो ना जाने कितने सारे बच्चे हैं जिनके 68 सवाल एससी फीमेल में सही हो रहे हैं। 75 सवाल को ज्यादा है क्या यार? 120 में से 75 सवाल भी आपके नहीं है सही। हाँ, तो यहां पर देखिए, अब ये जो मैंने सबसे शुरुआत में जो मैंने कट ऑफ बताई थी वो मिला लो आप। मतलब राजस्थान में एकमात्र ऐसी कट ऑफ होगी जो मैंने शुरुआत में आपको बताई थी। ये फाइनल कट ऑफ ज्यादा देखो, जनरल की मैंने बताई थी 85 से 90, जनरल की 85 से 90 बताई थी, और यहां पर जो है आपके 87, यहां पर 87। चलो मुझे मालूम है आप लोग ये बोलोगे अरविंद सर आप जो आज और कल जो कट ऑफ बता रहे थे वो भी देख लो, उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं आएगा, उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं आएगा भाई, उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं आएगा। हाँ, हल्का फुल्का जनरल में ज्यादा फर्क होगा। देखो मैं आपको बता दूं, वो पीडीएफ भी मैं लगा देता हूं, वो पीडीएफ भी मैं लगा देता हूं, ये रही वो पीडीएफ भी मैं लगा देता हूं, ये देखो।
तो मैंने 75 से 80 सवाल यहां पर बताए थे, 75 से 80 सवाल, ठीक है ना। और पुरानी जो मेरी कट ऑफ है, पुरानी जो कट ऑफ है उसमें मैंने आपको बताए थे यहां पर दोस्तों 85 से 90। तो जो पुरानी कट ऑफ है वो सटीक बैठी है, मतलब 85 से 90 के बीच में आपके 87 यहां पर जो सवाल हैं वो बैठे हैं। तो जनरल की तो पुरानी जो अपनी कट ऑफ थी वो सटीक बैठी है ना। और जो नई कट ऑफ अपने बताई, क्योंकि आप ज्यादा कट ऑफ बताने से आपने इतना हेट दिया था, इतने कमेंट करे थे कि मुझे कट ऑफ चेंज करनी पड़ती है। ऑब्वियसली बात है यार, आप जब इतना गंदा गंदा बोलते हैं, इतना नेगेटिव बोलते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत विचार आया। फिर देखो 2 गुना की बात थी तो उसका भी विचार आया, तो ज्यादा फर्क फिर भी नहीं है यार। इतना तो 5 सवाल प्लस माइनस तो होता ही है। कोई ऐसा विशेषज्ञ नहीं है, कोई ऐसा अंतर्यामी नहीं है जो फिक्स बता दे कि जनरल की कट ऑफ 87 सवाल जाएगी। फिर भी मैंने 85 से 90 और नई कट ऑफ में भी मैंने 80 सवाल तक मैंने बताए हैं, तो 5 सवाल प्लस माइनस तो होते हैं। ओबीसी 83 से 87 मैंने बताई थी, आप देख सकते हैं 81 सवाल आप मतलब सॉरी आपके ओबीसी के यहां पर जो है 83 सवाल। तो देखो आप 83 मैंने फिक्स बताया, 83 से 87 ओबीसी देख लो आप, बिल्कुल ठीक है ना। उसके बाद एससी की मैंने 79 से 85। अब एससी में यहां पर देख लो आप अपने 75, तो एससी में 75 है ना। तो यहां पर देखो मेरी जो नई वाली कट ऑफ है उसमें अपना एससी का सही बैठ रहा है, नई वाली जो कट ऑफ है उसमें एससी का सही बैठ रहा है। नई वाली में मैंने एससी की आपके जो कट ऑफ है, हाँ, तो यहां पर दोस्तों जो है आपके ज्यादा फर्क नहीं आया है, 4-5 क्वेश्चन का फर्क तो रहता ही है। तो पुरानी वाली जो कट ऑफ है जो शुरुआत में बनाई थी, जिनको लाखों बच्चों ने देखा था, वो बिल्कुल सटीक है आपके, उसके इर्द गिर्द ही आपके सवाल बैठ रहे हैं। तो भैया यहाँ पर आपके जो एससी कैटेगरी है उसमें 75 सवाल हो गए, 70 से 75 मैंने आपको बताए थे, ठीक है ना। यहाँ पर एसटी में 75 से 80, तो लगभग प्लस माइनस 5 सवाल जो है आपके बैठे हैं। तो कट ऑफ बिल्कुल सही है। और इतना अनुमान तो होता है, कोई टीचर अनुमान ही लगाता है। तो ये यहां पर आपकी कट ऑफ की बात रही दोस्तों। अब इतने सवाल आपके सही बैठ रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस में अगर आपके मेल में 78 सवाल सही हैं, फीमेल में 67 सवाल सही हैं, एमबीसी में मेल में 70 सवाल सही हैं, फीमेल में 69 सवाल सही हैं, तो आप डीबी के लिए जा रहे हैं। आपकी रैंक कुछ भी हो, आप डीबी के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये कट ऑफ 2 गुना की कट ऑफ है। ये कट ऑफ किसकी है? 2 गुना की दोस्तों कट ऑफ है। ये कट ऑफ 2 गुना की कट ऑफ है। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि अभी रिजल्ट दुगुना का आया ही नहीं, दुगना का रिजल्ट अभी आया ही नहीं। अभी तो 21 लाख का रिजल्ट आया है। जो बच्चे डीवी के लिए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, 1,08,000 सभी कैटेगरी में से प्रत्येक शिफ्ट में यहां पर जो है 9,000 यहां पर हैं, तो दुगना पास करेंगे तो 18,000 बच्चे, प्रत्येक शिफ्ट में से 18,000 बच्चों को यहां पर सेलेक्ट करके वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे। तो इन्होंने कहा कि 4th क्लास डिटेल रिजल्ट यानी फुल डिटेल्स वाला जो मार्क्स है, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, बहुत बड़ा यानी हैवी पीडीएफ है। अब यार जो नॉन टीएसपी वाली है उसकी तो हैवी पीडीएफ है, तो वो पीडीएफ आज अपलोड नहीं हो पाएगा। इन्होंने कह दिया या तो कल तक अपलोड होगा या देर रात तक अपलोड होगा। जब भी अपलोड होगा आपको सूचना दे देंगे। तो वो डिटेल रिजल्ट जो है दुगुना की जो पीडीएफ है वो अपलोड नहीं हो रही है, वेबसाइट क्रैश हो चुकी है, ये आपको मालूम है। तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो आप लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि जिनकी रैंक 15 लाख आ रही है, 8 लाख आ रही है, 10 लाख आ रही है, वो भी परेशान हो रहे हैं कि यार पीडीएफ में रोल नंबर तो आ गए, लेकिन मैं क्या डीवी के लिए जाऊंगा? तो भाई नहीं जाओगे। अगर आपकी 1 लाख तक रैंक है तो ही आप डीवी के लिए जाएंगे, क्योंकि ऑल राजस्थान की रैंक दी है, कैटेगरी के हिसाब से रैंक नहीं दी। तो ये तो जो रैंक है वो ऑल राजस्थान के हिसाब से रैंक है। तो मैं तो फिर भी कह रहा हूं कि ऑल राजस्थान भी आपके 1 लाख के अंदर में रैंक है, तो आप बिल्कुल डीवी के लिए जाएंगे। फिर कैटेगरी वाइज रैंक आ जाएगी जब आपके दोस्तों पूरी पीडीएफ आएगी। तो कैटेगरी वाइज जैसे इन्होंने टीएसपी की तो डाल दी है, मैं आपको बता दूं इस प्रकार से पीडीएफ आएगी। ये जो पीडीएफ डाल रखी है ये टीएसपी, क्योंकि टीएसपी में तो कम बच्चे हैं, देखो इसमें क्या क्या आएगा, मेरिट लिस्ट आएगी। ये मेरिट है कि 18,77,000। अब जिसके नंबर ही 14 नंबर हैं, जिसके 12 नंबर है ना, 14 नंबर रो मार्क्स थे, 2 मार्क्स इसके कम हो गए, 12 नंबर। अब जिसके 120 में से 12 नंबर हैं, उसकी रैंक 18 लाख नहीं आएगी तो क्या आएगी? जिसके 12 नंबर हैं 120 में से, उसकी रैंक 18 लाख आएगी। ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना। तो ये भाई ये पूरी डिटेल आएगी तभी पता लगेगा कि आप 2 गुना के लिए जा रहे नहीं जा रहे। तो टीएसपी का तो आ गया, कल तक नॉन टीएसपी का भी आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें पूरा आपका कैंडिडेट नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, आपका जेंडर है, कैटेगरी है ना, ये सारी चीजें। तो इस प्रकार से आपकी जो है नॉन टीएसपी की भी आएगी। अभी फिलहाल 21 लाख बच्चों का जो रिजल्ट डाला है उसमें 4 पीडीएफ हैं।
जिसमें देखो आपको कैसे देखना है, काफी बच्चों को देखना भी नहीं आ रहा है। 4 पीडीएफ है, उन 4 पीडीएफ में रिजल्ट कैसे देखना है। तो जिनके रोल नंबर, यहां पर रोल नंबर देखना, पहले अपने रोल नंबर क्या है। तो जैसे आपके रोल नंबर यहां पर 11101001 और 173600, इनके बीच में रोल नंबर है। तो जो आपका सीट नंबर 1 है, यहां पर रोल नंबर की और मेरिट लिस्ट की जो सीट नंबर 1 है वो देखनी है। फिर इन रोल नंबर की सीट नंबर 2, इन रोल नंबर की सीट नंबर 3, ये। तो आप रोल नंबर के हिसाब से वो टेलीग्राम पर, जेन्युइन क्लासेस का जो अपना टेलीग्राम है, जेन्युइन क्लासेस का अपना जो टेलीग्राम है, उस पर अपन ने चारों की चारों पीडीएफ डाल रखी है, कट ऑफ की पीडीएफ भी डाल रखी है। तो ये आपको इस हिसाब से मैच करना है। तो आपको चारों में देखने की जरूरत ही नहीं है, एक बार रोल नंबर देख लो, उस हिसाब से सीट देख लो, चारों सीट है, और उसमें आप रोल नंबर सर्च करोगे तो रोल नंबर के साइड में आपकी रैंक लिखी हुई है। तो 1 लाख तक अगर ऑल राजस्थान रैंक आपकी है तो आप डीबी के लिए जाएंगे। बाकी कैटेगरी के हिसाब से रैंक और 2 गुना की लिस्ट जो है उसमें टाइम है, वो आ जाएगी। उसके लिए यहां पर सभी लोग कह रहे हैं, जैसे हनुमान किसान ने भी दोस्तों ट्वीट किया है, हनुमान किसान ने भी ट्वीट किया कि भाई जो आपके बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष है, 4th ग्रेड का जो रिजल्ट है, सामान्यकरण का पता नाम वाइज रिजल्ट आने पर चलेगा। सामान्यकरण मतलब कैटेगरी के हिसाब से कौन कौन सेलेक्ट हुआ है, 2 गुना में कौन कौन हुआ है। अभी 2 गुना कट ऑफ और रोल नंबर के हिसाब से रैंक देख सकते हैं, ठीक है। स्कोर कार्ड नेक्स्ट वीक तक आएगा, अभी नहीं आएगा, ठीक है ना। स्कोर कार्ड नेक्स्ट वीक। इन्होंने ये भी बताया कि S1 में 2 डिलीट हुए हैं, 1-2 डिलीट सवाल हुए हैं, वो भी यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें बताइए। तो अभी जो है फुल डिटेल वाला रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ है, 2 गुना वाला अपलोड नहीं हुआ है, कैटेगरी के हिसाब से अपलोड नहीं हुआ है, उसमें टाइम है, वो आएगा जब देख लेना। अभी फिलहाल जो है इन्होंने पूरा रिजल्ट डाला है। तो ऐसे घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। बाकी दोस्तों मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि हौसलों के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखिए। हार जाओ चाहे जिंदगी में, सब कुछ वापस से जीतने की उम्मीद जिंदा रखिए। जिन्होंने मेहनत करी, जिनके 80 सवाल सही है, 85 सही है, वो उनका सिलेक्शन हो ही रहा है, कट ऑफ बता ही रही है। क्या 120 में 76 सवाल नहीं कर सकते? एसटी की कितनी कम कट ऑफ गई है बताओ? एसटी की मात्र 70 सवाल। यार 120 में से तुम लोग 70 सवाल नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हैं भाई। तो कोई ज्यादा कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ ठीक है, ठीक है ना। अब तुम यार 50 सवाल करके ये होप कर रहे हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए तो कैसा होगा? तो दुखी होने की बात नहीं है। अगर आपका इसमें नहीं हुआ तो अभी भी बहुत सारी भर्ती है, ठीक है ना। यहां पर 5670 पद पे आपकी हाईकोर्ट की भर्ती है, ये बैच आप लोग ज्वाइन करो। एलडीसी 10,644 ऐतिहासिक भर्ती है। और मैं तो हमेशा, मेरे एक भैया हैं जिनका 4th ग्रेड में नहीं हुआ, ग्रुप डी में नहीं हुआ उनका, ठीक है ना। इसके अलावा उनका एमटीएस में नहीं हुआ, और वो अभी कस्टम इंस्पेक्टर है, मतलब कि जीएसटी इंस्पेक्टर हैं वो। तो भाई जो आपकी किस्मत में लिखा है वो बन के रहोगे, बस आप सही डायरेक्शन में और मेहनत के साथ करते रहो, ठीक है ना। बाकी लैब असिस्टेंट की आप तैयारी कर सकते हैं, नए सीईटी की तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि पुराना सीईटी अब एक्सपायर हो गया है। अब जो भी भर्ती आएंगी, चाहे कांस्टेबल हो, वीडियो हो, पटवार हो, नई सीईटी के अंतर्गत होंगी। तो जेन्युइन क्लासेज ऐप के साथ जुड़ जाइए, बिल्कुल सटीक जानकारी, बिल्कुल सटीक तैयारी आपको हम करा रहे हैं। बाकी कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी करेंगे, लेकिन भाई मैं जितना कोशिश कर सकता हूं आपके लिए उतना मैं करता हूं हमेशा, ठीक है। ये सारी मैंने आपके जो डाउट है वो क्लियर कर दिए हैं। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।